इस मूवी की शुरुआत पश्चिम अफ्रीका के एक अनाम देश में होती है, जहां 12 साल का लड़का आऊ अपने दोस्तों के साथ खेल रहा होता है। आऊ एक टीवी का फ्रेम लाता है जिसे एक आदमी को बेचने की कोशिश करता है, जिसे वह एक काल्पनिक टीवी कहता है। आऊ और उसके दोस्त फ्रेम के पीछे कुंग फू और डांस जैसे विभिन्न एक्ट्स करते हैं, लेकिन वह आदमी से खरीदने से मना कर देता है। आऊ थोड़ा सा उदास होता है लेकिन हार नहीं मानता। इसके बाद आऊ एक सैनिक के पास जाता है और यह टीवी बेचने में सफल हो जाता है। वह सैनिक उसे खाने के लिए थोड़ा भोजन देता है। कुछ समय बाद हमें पता चलता है कि उनके देश में युद्ध छिड़ा हुआ है और आऊ का गांव शरणार्थियों से भरा हुआ है। आऊ के पिता गांव के मुखिया है और उनकी मां आऊ और उसके भाई बहनों की देखभाल करती है। एक दिन सरकार गिरने के बाद विद्रोहियों ने देश पर कब्जा कर लिया और गांव पर हमला कर दिया। आऊ का परिवार भी राजधानी की तरफ भागने की कोशिश करता है, लेकिन आऊ की मां और बहन के अलावा बाकी सब पीछे रह जाते हैं। गांव में विद्रोहियों और सरकारी सैनिकों के बीच लड़ाई होती है। आऊ का परिवार एक झोपड़ी में छिप जाता है, लेकिन उन्हें पकड़ लिया जाता है। सैनिक उन्हें विद्रोही मानकर गोली मार देते हैं, जिसमें आऊ का पिता और बड़ा भाई मारे जाते हैं। आऊ किसी तरह जंगल में भाग जाता है। जंगल में कुछ दिनों तक भटकने के बाद आऊ विद्रोही समूह एनडीएफ के हाथों में पड़ जाता है। एनडीएफ का नेता, जिसका नाम कमांडेंट होता है, आऊ को अपने दल में शामिल करता है और उसे सैनिक बनने की ट्रेनिंग देता है ताकि वह अपने परिवार की मौत का बदला ले सके। ट्रेनिंग के बाद आऊ और अन्य बच्चे एक सरकारी वाहन पर हमला करते हैं और एक आदमी को पकड़ लेते हैं। कमांडेंट आऊ को उस आदमी को मारने का आदेश देता है। आऊ पहले तो हिचकिचाता है, लेकिन कमांडेंट की मनोवैज्ञानिक चालों के बाद वह आदमी को मार देता है। यह आऊ को बहुत ज्यादा विचलित कर देता है और उसकी तबीयत खराब हो जाती है। समय के साथ साथ आऊ और अन्य बच्चे कमांडेंट के अत्याचारों का सामना करते हैं। आऊ और उसके साथी लड़के विद्रोही समूह की नशीली दवाओं और हिंसा के चक्कर में फंस जाते हैं। एक दिन कमांडेंट आऊ के साथ फिजिकल असोल्ट करता है, जिससे आऊ गहरे सदमे में चला जाता है। इसके बाद आऊ और उसके साथी विद्रोही समूह के साथ अन्य गांवों पर हमला करते हैं और निर्दोष लोगों को मारते हैं। विद्रोही समूह का जीवन और अधिक कठिन हो जाता है जब उन्हें यूएन की सेनाओं का सामना करना पड़ता है। आऊ का सबसे करीबी दोस्त स्ट्राइकर लड़ाई में मारा जाता है, जिससे आऊ बहुत ज्यादा दुखी हो जाता है। अंत में आऊ यह सोचता है कि वह अब समर्पण कर देगा। वह बाकी बच्चों के साथ मिलकर यूएन की सेना का साथ देता है और अपने नेता कमांडेंट को पकड़वाने के बाद यूएन की सेना को समर्पण कर देता है। इसके बाद आऊ और उसके साथ के बच्चे यूएन की सेना द्वारा एक मिशनरी स्कूल में भेज दिए जाते हैं। वहां पर आऊ अपने अतीत के भयानक अनुभवों से उबरने की कोशिश करता है। एक स्कूल काउंसलर से बातचीत के दौरान आऊ बताता है कि उसने बहुत भयानक काम किए हैं, लेकिन वह अब भी अपने अंदर के अच्छे बच्चे को याद करता है। आऊ अपनी कहानी को बताते हुए हिचकिचाता है, क्योंकि उसे डर है कि लोग उसे एक जानवर समझेंगे। धीरे धीरे वह अन्य बच्चों के साथ घुलने मिलने की कोशिश करता है और अपनी नई जिंदगी की शुरुआत करता है। फिल्म का अंत आऊ के समुद्र में अन्य बच्चों के साथ खेलने और नई शुरुआत की आशा के साथ होता है। यह कहानी युद्ध के निर्दोष बच्चों की पीड़ा और उनके संघर्षों को बखूबी दर्शाती है। तो गाइस, ये था इस मूवी का शॉर्ट एक्सप्लेनेशन। अगर आपको इस मूवी की स्टोरी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर और इस वीडियो को लाइक करें।